अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा के बारे में, जिसमें मैं डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, प्रोसेस टाइम कितना है और वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। लेकिन जो सक्सेस स्टोरी थी वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो में मेरे जो क्लाइंट जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, उसकी सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उनकी प्रोफाइल क्या थी, कितने दिन में उनका वीज़ा आया। सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मैं साथ साथ वॉक के लिए आया हूँ, साथ साथ वॉक करते हैं और मैं बाकी डिटेल आपको साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहले बात करें इनकी फ़ाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में, तो ये एक जॉब पर्सन है, जॉब करते हैं और इनकी सैलरी जो है पर मंथ वो 1.5 लाख रुपए है। लेकिन सैलरी के अलावा एक और इनको इनकम भी आ रही थी, वो थी इनकी रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इनको पर मंथ रिसीव हो रही थी 75,000। इनका एक ही बैंक अकाउंट है और एक ही बैंक अकाउंट में ये दोनों जो डिपॉजिट हो रही हैं, सैलरी भी और इनकी जो रेंटल इनकम भी, वही स्टेटमेंट अटैच की थी। अब स्टेटमेंट की बात करें कि बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो एटलीस्ट आपको 15 लाख चाहिए। मैं 15 लाख पाक रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 17 लाख थी, 17,000 पाक रुपीज़। तो ये इनकी बैंक स्टेटमेंट अटैच की थी। लास्ट 5 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट थी। ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट आपने 6 मंथ्स पूरे करने, 3 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो इनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो 5 मंथ्स की थी। ये तो होगी इनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल। अब इनकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री मैं आपको बता दूं। ट्रैवल हिस्ट्री, इन्होंने जस्ट 3 कंट्रीज़ विजिट किए थे, थाईलैंड, मलेशिया और दुबई। सिर्फ इनकी 3 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी। और इनके रिफ्यूज़ल जो थे, पहले रिफ्यूज़ल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूज़ल इनका पहले स्पेन से रिफ्यूज़ल था 2 साल पहले, और रिसेंटली इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था यूके से। इसके बाद इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है कि वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दे। तो इनका वीज़ा, इमरान अख्तर साहब, 27 अगस्त को इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। ई वीज़ा होता है बेसिकली, 3 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई किया था। 3 मंथ्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। एक्चुअली 3 मंथ्स का भी वीज़ा होता है, 6 मंथ्स का होता है, 1 ईयर का होता है विजिट वीज़ा। तो इनका 3 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई किया था। अगर आप भी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आप 3 मंथ्स वाला वीज़ा ही अप्लाई करें। अब इनके टूर प्लान के बारे में बात करें कि इनका टूर प्लान कितने दिन का था, तो सिर्फ 10 डेज़ का प्लान दिया था और प्रॉपरली टूर प्लान अटैच किया था साथ। 10 डेज सिर्फ सिडनी के ही मेंशन किए थे कि मैंने सिडनी जाना है 10 डेज़ के लिए फॉर टूरिज़म पर्पज़। कोई फैमिली मेम्बर ऑस्ट्रेलिया नहीं रहता, इसके बारे में कोई चीज़ मेंशन नहीं की थी, ना कोई फ्रेंड रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया था वीज़ा एप्लीकेशन में। मज़ीद आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच किए थे, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में चाहिए होते हैं। क्योंकि मैं इधर यूके में बैठा था और ये कराची से बिलोंग करते हैं, इनका वीज़ा अप्लाई किया और सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने इसी तरह मुझे PDF फॉर्म में सेंड किए थे। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं जो वीज़ा एप्लीकेशन होती है, और इनका अपॉइंटमेंट लेटर वो जनरेट हो जाता है। वो इनकी ईमेल ID पे इनको रिसीव हो गया था और जाके इन्होंने बायोमेट्रिक करवाई और इनका वीज़ा अप्लाई हो गया था। क्योंकि आपने पासपोर्ट वहाँ पर जमा नहीं करवाना होता, सिर्फ आपने जाके बायोमेट्रिक करवानी है, लेकिन पासपोर्ट साथ लेके जाना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट आपका स्कैन होता है और आपके बायोमेट्रिक्स वहाँ पे होते हैं और आपका पासपोर्ट वापस कर देते हैं। क्योंकि जो वीज़ा आता है, मैंने ई-वीज़ा जो आपको दिखाया है, ये इसी तरह आपको वाया ईमेल आपको रिसीव हो जाता है और यही आपने जाके एयरपोर्ट पे भी दिखाना होता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्टिकर वीज़ा नहीं होता, इसी तरह ई-वीज़ा आपको रिसीव हो। तो अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो घर बैठे आपका सारा काम कंप्लीट हो सकता है। आप अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मुझे PDF फॉर्म में सेंड करेंगे, मैं आपका सारा काम कंप्लीट करके आपकी वीज़ा एप्लीकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दूंगा और आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। आपकी ईमेल ID पे आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको ईमेल में रिसीव हो जाएगा। अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है अपने VSF ग्लोबल ऑफिस, और कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एनी डे जाके आप बायोमेट्रिक करवा के आ सकते हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं। इनकी जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे। इनका जॉब लेटर, एक NOC लेटर चाहिए होता है कंपनी की तरफ से, और इनकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स थी। इनका FRC था, MRC था। इनके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स भी अटैच किए थे। इसके अलावा कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कवर लेटर में डिटेल आपने सारी स्टोरी अपने बारे में कंप्लीट उसमें लिखनी होती है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ शॉर्टली। फर्स्ट उसमें आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे में, बेसिकली आप करते क्या हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। सेकंड पैराग्राफ आपके पर्पस ऑफ ट्रिप होना चाहिए कि आपका पर्पस ऑफ ट्रिप बेसिकली क्या, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, और उसी के अंदर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी लिख सकते हैं कि मैं पहले इन कंट्रीज़ में गया हूँ, अब मेरा प्लान है कि मैं ऑस्ट्रेलिया विजिट करूँ फॉर टूरिज़म पर्पज़। और लास्ट पैराग्राफ में आपने
अपने कंट्री के साथ टाइज़ के बारे में बताना होता है कि मैं वापस क्यों आऊँगा, इंटेंशंस टू रिटर्न बैक, कि मैं वापस क्यों आऊँगा अपने कंट्री विज़िट कंप्लीट करने के बाद। तो ये प्रॉपर्ली 3 पैराग्राफ भी अगर आप कर लें, 1 से 2 पेजेस का कवर लेटर काफ़ी होता है। कवर लेटर के साथ साथ आपने टूर प्लान ज़रूर देना है, क्योंकि टूर प्लान में आपने डे टू डे प्लान देना है कि मैं अगर 10 डेज़ के लिए या 7 डेज़ के लिए जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3, मतलब प्रॉपर वो 10 डेज़ का आपने एक प्लान देना होता है कि मैं अपना जो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ तो मैं कौन कौन सी जगहों पे जाऊँगा। तो टूर प्लान और आपका जो कवर लेटर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपने होटल बुकिंग लगानी है, जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन के लिए ही होटल बुकिंग होनी चाहिए। तो इनका सिडनी का प्लान दिया था और 10 डेज़ के लिए इनका होटल बुक किया था सिडनी में, उनकी होटल की बुकिंग साथ अटैच की थी। प्लस इनकी फ़्लाइट रिजर्वेशन जो है वो जस्ट आप एक डमी भी लगा सकते हैं, तो वो लगाना ज़रूरी होता है। आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा के बारे में। मैं जस्ट विजिट वीज़ा को डील करता हूँ, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। मैं जस्ट यूके का काम नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए का भी करता हूँ। और सिर्फ मैं विजिट वीज़ास को डील करता हूँ, कोई वर्क परमिट नहीं और कोई डन बेस वाला काम नहीं मैं करता। अक्सर मुझे ईमेल्स आती हैं कि जी हमें डन बेस पे वीज़ा चाहिए, हमें बताएं आप कितने पैसे लेंगे, या हमें वर्क परमिट चाहिए तो बताएं हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं जस्ट विजिट वीज़ास को डील करता हूँ। तो अगर इन 4 कंट्रीज़ का विजिट वीज़ा आपको चाहिए और विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरी कोई हेल्प चाहिए, मेरे थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल में अपने बारे में ज़रूर बताया करें कि आप करते क्या हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। अपनी थोड़ी सी डिटेल ईमेल में ज़रूर मेंशन किया करें और बताएं आपने कौन सी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। तो फर्दर हम कॉरस्पॉन्डिंग जो है वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सीरियस लोग हैं जिन्होंने वाकई विजिट वीज़ा अप्लाई करना है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस का, वही सिर्फ ईमेल किया करें। और ये पेड सर्विसेज है, मैं फ्री में काम नहीं करता, क्योंकि एक टाइम लगता है कोई भी फाइल प्रिपेयर करने में, तो मैं उसके चार्जेस ज़रूर लेता हूँ। पैसों का कोई मामला नहीं है, पैसों के बारे में परेशान ना हुआ करें कि हमारे पैसे लेके भाग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप ठीक है अपनी जगह पे कि स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी तरफ से आपको इस तरह का कभी कोई स्कैम नहीं होगा और इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहा करें। तो ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।